के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री का पद संभाला और जब उनके पिताजी पे अत्याचार हुआ तब भी उन्होंने इंटरवीन करने से मना कर दिया कि मेरे पिताजी इसके हकदार नहीं है। तो इस तरह का जीवन उन्होंने जिया है। तो कर्पूरी जी के जीवन से आज प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी के जो 5 मनीषी हैं उनमें भी कर्पूरी जी का नाम शामिल है और सामने आप देख रहे हैं कि उनके विचारधारा से हमारी पार्टी प्रेरित है। उन्होंने जब उनको शासन करने का मौका मिला, बिहार के वो मुख्यमंत्री बने, तो शासन का प्रत्येक दिन उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों के उत्थान में लगाया। उस समय आप देखिए कि काम को और हिंदी पट्टी में जब रिजर्वेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय पहली बार उत्तर भारत में रिजर्वेशन देने का उन्होंने काम किया और पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया। कई लोग नाराज थे उनसे, लेकिन उसके बीच में भी साहस करके उन्होंने अपने जो संघर्ष का, उन्होंने जो जीवन भर जो संघर्ष किया, उसके लिए अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया, पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। और इस तरह से जो उनका जो काम है, उन्हीं काम को बढ़ाते हुए हमारे आज के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, वो कर्पूरी जी के विचारों से प्रेरित हैं। और आप जब राम मनोहर लोहिया जी की बात करेंगे तो राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि काश हमारे देश में कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता और होते। तो इस तरह से राम मनोहर लोहिया जी का विचार था। और कर्पूरी जी ही तो नीतीश जी को आपने युवा का अध्यक्ष बनाया लोक दल का। तो देखिए जो विचारों की श्रृंखला है जो आगे से चली है, वो लगातार आगे बढ़ते जा रही है। और आज हम भाग्यवान हैं, अपने को भाग्यवान समझते हैं कि वही विचार की श्रृंखला जो चली है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुख्यमंत्री चल रहे हैं। और देखिए उन्होंने जो जातीय जनगणना का काम कराया, उसमें भी अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम किया और 7% अधिक रिजर्वेशन देकर के 25% का रिजर्वेशन का प्रावधान अति पिछड़ों के लिए किया। मामला अवश्य कोर्ट में है, लेकिन प्रयास को देखना होगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं वो हमेशा कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आप मुख्यमंत्री जी का जीवन देखिए, आज भारत में कोई ईमानदारी का प्रतीक है, जिन्होंने कुछ नहीं किया, अपने पद पर रहते हुए अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। एक तरफ कर्पूरी जी आपको खड़ा होते हैं और दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभी के जनरेशन में खड़ा होते हैं। कोई देश में इस प्रकार का मुख्यमंत्री नहीं है जिस प्रकार का मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं गरीब तबकों को आगे बढ़ाते हुए जो संकल्प लेते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, और हमें उनके हाथों को मजबूत करना होगा। यदि बिहार की प्रगति इसी तरह से आगे करना हुआ है तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करना होगा। आइए 2025 में जो चुनाव है उसमें सब मिलजुल करके इस पार्टी को और हम अपने मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, और वो भी 225 सीटों के साथ। जय कर्पूरी जी, कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद। पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूरी ठाकुर अमर रहे, मोबाइल मोकामा में सर कल गोलीबारी की घटना हुई है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से नहीं हो पाएगा।
हथियारों की बेगम। सरेंडर किया ना। क्या बोलेंगे मैम? अरे भैया 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 किसी का नहीं बोला कोई आप सभी से आगे हम लोग के नेता जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। सब लोग से आग्रह कि वो बैठ जाए। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। आपका इंतजार समाप्त हुआ। हम आपके प्रणेता प्रशांत किशोर जी आपके बीच आ चुके हैं। आपका भविष्य से अधिक योजना चल रही है। कौन कौन सी योजना के बारे में मैं चर्चा करूं, किन किन योजना को मैं गिनाऊं। सबसे निचले पौधान पर जो व्यक्ति खड़ा है समाज के, उसको विकास के मुख्यधारा से जोड़ने का काम हम सबों के नेता ने किया है। समाज के सभी वर्ग का, सभी वर्ग के उत्थान के लिए जो आप उपेक्षित, जो सबसे उपेक्षित, शोषित, वंचित, उसके उत्थान के लिए आप तो देख ही न रहे हैं कि पार्टी का जो स्टेज है, इसके पीछे इन महापुरुषों का नाम है और फोटो है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर के इन आदर्शों को, विचारों को हमारे नेता ने जमीन पर उतारने का काम किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो इतना काम किया हो। काम की चिंता नहीं करना है, चिंतन इस बात का करना है, जो आपको भटकाना चाहता है, जो आपको भरमाना चाहता है, जो आपको दिशा विहीन के देना चाहता है, उससे इस समाज को बचाइए और उसके गलत मंसूबों को चकनाचूर करिए। ये हम आपसे आग्रह करेंगे। आपको मालूम है कि पार्टी के द्वारा साझा कार्यक्रम एनडीए का चल रहा है। हर जिला में हम लोग जा रहे हैं, पांचों के पांचों प्रदेश अध्यक्ष एनडीए घटक दल के, और सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है और एक ही संकल्प है। लक्ष्य क्या है? 2025 में 225 फिर से नीतीश। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांचों के पांचों एनडीए घटक दल के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी जिला में जा रहे हैं। हमें बताते हुए जो काफी खुशी हो रही है कि अपार लोगों का जन सैलाब उभरता है। जिस तरह इस ठंड के मौसम में भी जो ऐतिहासिक, जो इतना लोग जुटते हैं, बड़ी संख्या में उनकी लोगों को जिस तरह हम देखते हैं, उनके आंखों पर जो चमक देख रहे हैं, जो चेहरे पर विश्वास देख रहे हैं, इस बात का गारंटी है, इस बात का सबूत है कि आने वाला 2025 चुनाव है विधानसभा का, उसमें एक एक सीट विपक्ष जो है तरस जाएगा। तो हम लोग का लक्ष्य है 2025 में 225, उस लक्ष्य से भी बेहतर जो आपको याद कराना चाहते हैं 2010 के चुनाव का। 2010 के चुनाव में एनडीए को 243 में 206 सीट मिला था। इस बार लोग ने कमर कस लिया है, चाहे कि हमारे संगठन के तमाम नेता जो मंचासीन है, चाहे जो भी नेता है, कार्यकर्ता है, पार्टी के जो भी साथी हैं, एनडीए घटक दल के तमाम लोग, सब लोग ने कमर कस लिया है और संकल्प ले लिया है कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार जी को गद्दी पर बैठाना है। चलिए अभी जाने दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार पूरा संवेदनशील है। हमारी सरकार जो है, जो जिधर आप इशारा कर रहे हैं उसमें प्रशासन लगी हुई है, एक एक चीज पर नजर है। जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं उनको सजा देगी। अपराधियों को सत्ता से आप पर आज तेजस्वी यादव का तेजस्वी क्या बोलेंगे?
उनके राजपाट में क्या स्थिति थी देख रहे हैं ना। हमारी सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, जो लोग दोषी है सब पर कार्रवाई होगी। चलिए चलिए, धन्यवाद। ऐसी व्यवस्था लाया जिसकी वजह से आज बिहार में गरीब लोगों के बच्चे भी पढ़ लिख पा रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी के देन है। हम लोग को यहाँ पर सब लोग उपस्थित है, सब लोग को समझना चाहिए कि हमारे लिए आदर्श कौन है। नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है जो कर्पूरी जी हो, लोहिया जी हो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो और जेपी, सभी के आदर्शों को लेकर के चलने वाले नेता अगर किसी का नाम आएगा तो वो है नीतीश कुमार। वो पहले नेता है जिन्होंने कहा था न्याय के साथ विकास हो, तो उन्होंने करके दिखाया। आज हमारे गरीब गुरबा की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं पहले निकल नहीं पाती थी घर से, आज जब यहाँ पर कर्पूरी सभागार में पूरी आधी से अधिक महिलाएं भरी हुई है, ये कहीं न कहीं हमारे नेता का देन है। आज सब लोग कह रहे हैं कि मैडम आपको बोल नहीं दे रहे हैं। देखिए भाई, अब शोषण मत कीजिए, आप ठीक है, आप सब लोग कर हैं? हाँ, देखिए कर्पूरी जी के लिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका आदेश हम मानते हैं। अब अपना समय प्रदेश अध्यक्ष जी को देते हैं। हमारे आर्या जी गार्जियन है, इन्होंने मना किया तो आज्ञाकारी है। भाई, हम कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं और उनके सपने को साकार करने में सब हम लोग जदयू परिवार निरंतर लगे रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस सभा को आप लोगों ने सफल बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए। सर, आप लोगों ने मामले दिखाए कि देखिए, शुरू से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और वो जो कोई भी हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट से आता हो, पदाधिकारी हो, सरकारी कर्मी हो, तो उसके बारे में अगर उसने कुछ गलत किया है और ये जब पता चलता है तो निश्चित रूप से सरकार उस पर कार्रवाई करती है। और इसी तहत वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज हुआ है और उसका निलंबन हुआ है। और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि उस पर कड़ी, जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक सवाल है कि कैसे होती है, जो सफल तो हो गए हैं लेकिन उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा हमने, जो आपने देखा नहीं होगा कि जो जहाँ पर है वहीं पर उन्हें अभी काम करना है। इसके बाद सक्षमता की बाकी जो चक्र हैं वो हो जाएंगे। एक साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देंगे, ब्लॉक अलॉटमेंट और जो भी। और साथ ही साथ सुनिए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक का भी काउंसलिंग हो गया है। और जो अनुकंपा पर जिन लोगों की नियुक्ति होनी है उसके बारे में भी जो नियमावली है करीब करीब बन गई है। तो पहले हम तीनों का हम लोग उनको निश्चित रूप से नियुक्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। रिजल्ट तो हो गया उनका, नहीं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग तो पहले तो वैकेंसी भी तो देखनी है कि किस जिले में क्या वैकेंसी है।
बहुत तरह की बातें हैं और कोई एक दो की तो बात नहीं है। करीब 2 लाख सक्षमता, 2.5 लाख करीब सक्षमता से पास किए हैं। जो प्रधान शिक्षक और शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या करीब 35,000 से ज़्यादा है। उसके बाद अनुकंपा में 6,421 लोग हैं। तो सबको मिला करके हमें देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है और हम लोग इसको निश्चित रूप से जल्द करेंगे। धन्यवाद। में रहा है, लेकिन उनकी कर्मभूमि गुलबरास रहा है। गुलबरास 39 से उसी विधानसभा से हम वहीं से आए हुए हैं, तो हमारे लिए हमेशा से वो आदर्श रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है, हमारे गुलबरास विधानसभा का सौभाग्य है कि वहीं से कर्पूरी जी ने अपना उस कर्मभूमि को बनाया, वहीं से जीत करके उन लोग मुख्यमंत्री बने थे और 77 दिन के सरकार में आम फैसले लिए। तो हमारे कर्पूरी जी दर्द से दर्द निकालने की कला थी उनकी। लालच जिसे छू न पाए दाग भी मानो सर पाए, के लाल थे कर्पूरी जी। एक जाति नहीं, एक विचार में, इस विचार को हमारे आदरणीय नेता निरंतर उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। कर्पूरी जी ने आरक्षण, मालगुजारी माफ करा